नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है निमंत्रण। यह कहानी दो ब्राह्मणों के लालच के बारे में है जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि उन्हें भोजन के लिए बुलाया जाए। हास्य व्यंग्य से भरी इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ आडंबरों पर करारी चोट की है। कहानी के मुख्य किरदार हैं ब्राह्मण पंडित मोटेराम शास्त्री और पंडित चिंतामणि। पंडित मोटेराम शास्त्री को निमंत्रण प्राप्त हुआ है मुरादापुर की रानी के यहाँ से, जिसमें वह 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना पंडित मोटेराम शास्त्री का ही कार्य है। ऐसे में वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं, मेरे 5 पुत्र और तुम, हम सब वहाँ चलेंगे। शाम हुई तो पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे कि रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम मेरे पुत्र हो। पिता का नाम बदल लेने से कोई गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं। पंडित जी के 5 पुत्र हैं, अलगू, बेनीराम, छेदीराम, भवानीराम, फेकूराम, मोटेराम। पंडित जी ने बच्चों को सभी अभ्यास करवा दिया। इतने में उनके मित्र चिंतामणि भी वहां पर आ गए। पंडित चिंतामणि को लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है। वह मोटेराम शास्त्री से यह पूछने का प्रयास करते हैं, किंतु मोटेराम शास्त्री कुछ भी नहीं बताते। ऐसे में चिंतामणि मोटेराम शास्त्री के सबसे छोटे पुत्र फेकू से पूछते हैं कि बात क्या है। फेकू कहता है बता देंगे, हाँ तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंतामणि कहते हैं हाँ दूंगा। फेकू कहता है रानी के यहाँ। चिंतामणि पूछता है कहाँ की रानी? फेकू कहता है यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। अब नगर में कई सारी रानियां थी, तो पंडित जी ने सोचा जिस रानी के द्वार पर ज्यादा भोजन होगा, भीड़ भाड़ होगी, पता चल जाएगा। मोटेराम शास्त्री चिंतामणि को यह बात बताना तो नहीं चाहते थे, किंतु अब इस बात का पता उन्हें जब लग ही गया था तो दोनों में बहस हो जाती है और दोनों का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। मोटेराम कहते हैं महाबली विक्रम बजरंगी, चिंतामणि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटेराम जय 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 हनुमान गोसाई, चिंतामणि प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटेराम यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि यह हमने स्वयं रचा है, क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटेराम अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसमें है? दोनों महात्मा अलग अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। उनका मल्लयुद्ध अब शास्त्रार्थ में बदल चुका था, जो विद्वानों के लिए उचित भी है। इधर चिंतामणि जिन्होंने 3 विवाह किए हुए हैं, उनकी पत्नियों के नाम उन्होंने रखे हैं अमृति, गुलाब जामुन और मोहन भोग। और इन तीनों स्त्रियों ने पूरे मोहल्ले वालों को परेशान किया हुआ है। जब भी चिंतामणि जी पर कोई भी आफत आती तो ये तीनों उन्हें बचाने पहुंच जाती। जैसे ही वह आई, पंडित मोटेराम जी वहां से भाग गए और अपनी हार मान ली और वहां से चले गए। रात 8 बजे पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा अब विलंब नहीं करना चाहिए। मोटेराम शास्त्री जी की पत्नी सोना ने कहा
रात्रि को एक आदमी ने पंडित मोटेराम जी को आवाज़ दी और कहा, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। रात 9 बजे पंडित मोटेराम अपने बाल गोपाल और पत्नी सहित रानी साहिब के द्वार पर जा पहुँचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। रानी ने पंडित जी का चरण स्पर्श किया और बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ कर लाए? मोटेराम ने कहा, क्या करता, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। इसलिए जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़कर लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। अब जैसे ही रानी ने फेकूराम की तारीफ की, सारे बच्चे बिदक गए। अब वह सब भी अपना अपना और नाम बताने लगे और अपने पिता का नाम बताने लगे। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगूराम को इस वक्त पिता का नाम याद ना आया, सूझा ही नहीं कि कोई और नाम ले ले। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीसकर देखा, तब रहा सहा होश आवाज भी गायब हो गया। फेकूराम ने कहा, हम बता दें, भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, केसो है। अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटेराम, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवा रखा है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटेराम, सरकार इन्हें बालक न समझें, इनमें जो सबसे छोटा है वह 2 पत्तल खाकर उठेगा। अब सामने जैसे ही बहुत सारा खाना आया तो पंडित मोटेराम जी को अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डांट करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में चैं बोल जाएंगे, सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिन रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डर जाएंगे। ओहो, बड़ी भूल हो गई, यह ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूँ, बुरा तो ना मानेंगी? जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। वे तुरंत खड़े होकर रानी से बोले, आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? रानी, कहिए कहिए। मोटेराम, ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे, सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं? बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई है। रानी ने कहा, आपकी इच्छा है, बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटेराम ने कहा, मैं अभी आता हूँ, दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। रानी, मेरी मोटर ले लीजिए। पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटेराम, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात है, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटेराम, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूँगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में तो शनिचर है। मोटेराम, बुद्धि की सर्वत्रता प्रधानता रहती है, यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है।
अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट कर एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा। अब चिंतामणि जी दूसरी तरफ आंगन में उदास बैठे थे। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने न्योते आएंगे। चिंतामणि आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा, देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। मोटे राम जी ने कहा, अजी वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मैसर न हुए होंगे। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। चिंतामणि कहते हैं, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का ईस्ट है। रास्ते में दोनों सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसका शिष्य लगूं और इसका सम्मान मुझसे ज़्यादा हो। दोनों के मन में यही भय चलता रहा। चिंतामणि पहुँचे। सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जीव्या द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी ने कहा, तुम्हारा ही नाम है चिंतामणि? वे कहाँ रह गए? पंडित मोटेराम शास्त्री। चिंतामणि ने कहा, पीछे आ रहा है सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला, मेरा ही तो शिष्य है। रानी ने कहा, अच्छा तो वे आपके शिष्य हैं? चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी आ गए। रानी ने कहा, चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान है, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम ने कहा, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि, जग तारिणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटेराम, मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। अब आरती समाप्त हुई। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ गया। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचाकर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुरा आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया, यह रोज बंधा रहता है, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि, सरकार, आचार्यों ने इस विषय में। मोटेराम बीच में बोले, कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं। सोना ने कहा, भाग्य फूट गया, जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तभी विपत फाट पड़ी। चिंतामणि, सरकार, स्वान के मुख में अमृत। मोटेराम, तो अब आज्ञा हो तो चलें। रानी ने कहा, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो टॉमी। भंडारी ये पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंतामणि सोना से कहते हैं, छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्ते का गला घोंट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं, परत है, इन्हें काहे नहीं खवाए देत कहूँ। चिंतामणि, मोटे राम महादुष्ट हैं, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना ने कहा, ऐसे तो बड़े विद्वान बनत रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुंह में दही जम गवा, जीवे नहीं खुलत है। चिंतामणि, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। इस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया, सारी अभिलाषाएं मन में रह गईं। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंकू, इसलिए तो आए हैं। रानी,
कितनी मिठाई खाओगे? फेकू, बहुत सी। रानी ने कहा, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो मैं पूछूं वह बताना पड़ेगा। फेकू ने कहा, ठीक है। रानी ने कहा, अपने पिता का नाम बताओ। मोटेराम ने कहा, बालकों को हरदम सारी बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही बता दिया था। रानी ने कहा, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपको क्या हानि है? चिंतामणि ने कहा, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। इस पर मोटेराम ने कहा, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम जानते नहीं, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेकूराम, तुम चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे। भांडा फूटता देख पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले गए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दोस्त चिंतामणि को क्यों बुलाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया, फेंकुआ नाव बताए देत। काहे रे, अपने बाप के नाव बताए देत। फेंकू, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटेराम ने कहा, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारे एको विद्या काम न आई, तौन बाजी मार लेगा। मोटेराम, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की 5 उंगलियां घी में थी, आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी, वार्तालाप भी होता जा रहा था। रानी ने कहा, बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आई? चिंतामणि, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा, बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंतामणि, सरकार की बुद्धि को धन्य है। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में दिखाया गया है 2 ब्राह्मणों के लालच को, और इस लालच के बीच दिखाया गया है उन सभी आडंबरों को जो समाज में फैले हुए हैं। धन्यवाद।